स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी सभी लोगों को प्रणाम है और सीधे हम लोग चलें पिछली कक्षा को जहां से छोड़े थे। फिर रिकैप में हम लोग इतने जाने कि योग तत्वोपनिषद में विष्णु द्वारा ब्रह्मा जी को योग विद्या सिखाई जा रही और उन्होंने अष्टांग योग के माध्यम से जानना चाहा है। तो इन्होंने शुभारंभ किया कि है इससे सरल बिल्कुल सरलीकरण करके बताए हैं कि ये सरल साधना है, अधिकांशतः लोगों के साथ ये सेट कर सकता है। लेकिन इसमें भी उन दिनों के लिए अब वो देवताओं के बीच में, वो प्रजापतियों के बीच में चल रही है, तो अब उन लोगों के लिए भी सरल है। अब हम सब जन सामान्य हैं, तो जन सामान्य में और सरलीकरण करना पड़ता है। इसलिए बहुत सारे उन रहस्यों को, गुत्थियों को पढ़ने पर भी स्पष्ट नहीं हो पाता है उपनिषदों में, क्योंकि उन लोगों की अपनी शब्दावली थोड़ा सा भी। अब जैसे गायत्री मंजरी में पार्वती और महादेव के बीच में संवाद है। पूरा गायत्री महाविज्ञान का तीसरा खंड गायत्री मंजरी की ही व्याख्या है और वो प्रैक्टिकल है, क्रिया जो गायत्री का। उसमें ये बता देते हैं, पूछा था कि हे महादेव, हे भगवान, आप बराबर किसका ध्यान करते हैं? आप भी कैलाश पर्वत पर ध्यानावस्था में रहते हैं। एकदा तु महादेवम कैलाशगिरि संस्थितम पप्रच्छ पार्वती देवी वंद्या विबुध मंडली। देवताओं के पूज्य महादेव जी कैलाश पर्वत पर ध्यानावस्था में थे, तो वंदनीय पार्वती जी ने पूछा, कतमम योगमाशिनो योगेश त्वम उपाससे। हे चंद्रमौली, सारा संसार आपकी उपासना करता है। आप किनकी उपासना करते हैं? ध्यान अवस्था में रहते हैं और परम सिद्धि को पाए, जिससे भक्तों का कल्याण करते हैं। उन्होंने इस प्रश्न को सराहा है और बहुत शालीनता से पूछा था और जिज्ञासा भाव भी देखा। तो उन्होंने कहा कि यह बहुत गुप्त और रहस्यमय विद्या है, फिर भी आप हमारे सबसे प्रिय हैं और आपको अवश्य बताएंगे। उन्होंने बताया, गायत्री वेद मातास्ति साध्या शक्तिर्मता भुवि जगताम जननी चैव ताम उपास्यहमे रही। कहा कि हे पार्वती, गायत्री वेद माता है और धरती पर उन्हें आदि शक्ति कहा जाता है। जगताम जननी जी, और सारे सृष्टि को वही प्रसव करती है। ताम उपास्य में, हम उन्हीं को उपासना करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये कहने के लिए इसका उदाहरण आया कि अब वहां पर तो गायत्री शब्द का प्रयोग कर लिए और हम लोग गायत्री शब्द को कहीं कहीं पर तो जो मूर्ति उपासक हैं, अब उनको एक खास आकृति के का देखने ध्यान करने का अभ्यास है, तो उसको यदि
सही मान लेंगे तो फिर गायत्री की 24 शक्ति धाराओं में कोई सरस्वती का ध्यान कर रहे हैं, कोई दुर्गा का, कोई काली का, तो इस तरीके से अलग अलग आकृतियों वाले में ठीक है। तो अब वहां पर जो सामान्य साधक हैं वो उनमें आता है, आपस में एक विरोधाभास होने लगता है कि दुर्गा जी आदि शक्ति हैं, गायत्री को कहे आदि शक्ति बोल रहे हैं, संतोषी माँ आदि शक्ति हैं तो वो आदि शक्ति है, सरस्वती आदि शक्ति है। तो अब ये महामाया आदि शक्ति हैं। तो इस तरीके से कुछ जो शब्दावलियां हैं वो उन लोगों के बीच में चलती है, तो वो लोग प्रश्न नहीं किए क्योंकि वो समझ गए कि क्या कहना चाहते। एक जगह लिखा है गुरु जी ने कि गायत्री कोई देवी देवता नहीं है और न कोई भूत पलित है, यह विशुद्ध रूप से प्राण विद्या है। संस्कृत में गया शब्द प्राण के लिए आता है, गयांत्रायते इति गायत्री, जो प्राणों की रक्षा करते हैं उसे गायत्री कहते हैं। तो प्राण विद्या और प्राण ही के जो ये मुख होते हैं, पंचमुख, अपान, समान, प्राण, उदान, व्यान, या उसके लघु भी 5 है। तो इसी कहा है कि ये 5 मुख वाले। और गायत्री मंत्र में भी देखिए 5 ही मुख हैं। मुखानी पंच गायत्र्यास उसमें कहा है, तानेव वेद पार्वती। तो उन्होंने कहा कि यह गायत्री महाविद्या, तो प्राण विद्या की हम सब, सारा सृष्टि प्राण से उत्पन्न हुआ है। सृष्टि नहीं था तो कुछ तो जरूर होगा, तो वह प्राण था और प्राण को ही ऋषि कहा गया। प्रज्ञा एवं प्राण, प्रज्ञा ही प्राण है। पतंजल ने समाधि पाद में कहा कि तत्र प्रज्ञा ऋतंभरा, समाधि यानी अष्टांग योग के साधक कहाँ पहुंचता है, तो ऋतंभरा प्रज्ञा में स्थित हो जाता है जाकर, मूल प्राण तत्व में, प्रधान में जाकर, यानी एक अव्यक्त चेतना है, सतरजतम प्राण के तीनों स्वरूप, उसमें जाकर एकत्व स्थिति में आती है और सब पर साधक का एक समान नियंत्रण हो जाता है। अब वहां पर देखिए आत्मा ने सब प्राण हो जाए, तो ईश्वर को संसार उत्पन्न करना हुआ तो पहले प्राण उत्पन्न किया, उसी को, प्राण को ही प्रकृति कहते हैं। गुरु जी ने कहा प्रकृति को उत्पन्न कर लिया, अपने भीतर से आभार निकाला, एक तो घुला हुआ अपने भीतर से, इच्छा किया, निकल गई, एक हूँ व्यासम। तो इस इच्छा को, विल पावर को ही आदि शक्ति कहते हैं और विल पावर को ही प्राण कहा जाता है। देख कितना इसमें सरल। तो हम कोई देवी देवताओं की आकृति बना लेते हैं, इन देवताओं के कहीं नामकरण आता है तो भटकने की स्थिति आती। तो हम ये हमेशा जाने कि गायत्री ब्रह्म विद्या है, प्राण विद्या है, आत्म विद्या है, ताकि संसार में जो भी चीजें देख रहे हैं पंचधा प्रकृति है, 5-5 के, उसको आयामों में देखा जा सकता है। एक ये भी देखने का तरीका है। कुछ लोग 7-7 आयाम में देखते हैं तो उसको सप्तयामी दृष्टिकोण कहा जाएगा या अभिव्यक्ति कहेंगे। यदि 3 ही भाग में बांट कर देखें तो उसको त्रिआयामी कहेंगे कि ट्राई डायमेंशनल सृष्टि। ये उसमें है, उसमें कैसे, तो विष्णु जी का एक मंत्र है वेद में, तो विष्णु विचक्र में त्रेधा निदधे पदम समुढ़म अस्य पाग्वम सुरेश्वा। ये ट्राई डायमेंशनल सृष्टि ही उनके 3 कदम है, त्रिआयामी शक्ति को वो संचालित करते रहते हैं, यही उनके 3 पाद हैं। तो अब इसमें अब यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि योग साधना में हमें शब्दावलियों की अभिव्यक्ति, इसलिए गुरु जी ने जब भी ध्यान लगवाया तो सीधे स्वर्णिम सूर्योदय कर लेते हैं और सूर्य सविता वहां कहते हैं। ये सूर्य नहीं, जो सारे सूर्यों को, जितने तारे हैं सभी सूर्य हैं जो स्वप्रकाशित हैं, और जो सारे सूर्यों को प्रसव किया है वो सविता है।
हिरण्यगर्भ समर्पिता, सबको जो सविता है, सविता सर्वभूतानां सर्वभावान प्रसूयते, वो समग्रता को उत्पन्न करता है सबको, और सवनात् प्रेरणात् चैव, उसको सेता है, उत्पन्न करना सृष्टि को और उसका संरक्षण देना और प्रेरणा करना, मोटिवेट करना, गतिशील रखना, इसलिए उसका नाम सविता पड़ गया। यानी परब्रह्म का एक नाम सविता है। तो गायत्री महामंत्र श्रेष्ठ मंत्र इसलिए भी हुआ, यह सीधे मूल सत्ता परब्रह्म के साथ में सायुज्यता स्थापित कराता है। तो उसको मूल सत्ता के साथ जाने में, तो यहाँ पर देखिए कल के बाद के जो युग तत्वोपनिषद है, इसमें तो उन्होंने 4 पार्ट में आरंभावस्था, घटावस्था, परिचयावस्था और एक निष्पत्ति अंतिम। आरंभावस्था में कहाँ साधक करें, तो आहार शुद्धि और अहिंसा, ये 2 पद। इसका मतलब कि थोड़ी शालीनता या काइंडनेस लाने के, इमोशनल कोशिएंट बढ़ाया जाए, आत्मचेतना को विस्तार करने के लिए इसको अहिंसा में रखा। जहां जहां EQ लेवल कम होता है, वहां वहां पर आज शोषण वृत्ति करने लगता है, दोष दृष्टि उत्पन्न हो जाती। EQ लेवल के डिफिशियंसी से ही दोष दृष्टि उत्पन्न होती। किसी भी अपने मित्र को बहुत अधिक प्यार करेंगे तो उसकी खराब आदतें भी अच्छी लगती। तो आएंगी लोग विजन में। अब ईश्वर जब सर्वव्यापी है तो, और ईश्वर दोष रहित है, और कहेगा वो सर्वव्यापी, इसका मतलब कि सृष्टि के कण कण में कुछ भी दोष नहीं है। यदि दोष दिखाई पड़ रहा है तो हमारी आंखें भीतर की डैमेज है, उसमें तरह तरह के उसमें सड़न शुरू हो गई। उस सड़न को हटाना अध्यात्म का ही काम है। एक तरह बोलते हैं कि ईश्वर को सर्वव्यापी देखेंगे, जगशाला में भी ऐसे भी, और सर्वव्यापी लाई लाई ला, ईश्वर के सिवा यहाँ कुछ नहीं। यहाँ भी सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, और हर जगह हम बोल रहे हों। और ईश्वर को यह भी कहता है कि जो सब जगह है सर्वव्यापी है। तो ईश्वर तो गलत तो नहीं है। ईश्वर गलत रहेगा तो कौन उपासना करेगा? फिर काहे का हम रात दिन ईश्वर का ध्यान करेंगे, क्योंकि वो खुद गलत है। तो अब रह गया कि ईश्वर को सर्वव्यापी मानकर उसके अनुशासन को स्वीकार करेंगे। और ईश्वर है सच्चित, सत्य है, चित है, आनंद है, यानी हर जगह ज्ञान का ही प्रकाश है, और हर जगह एक चैतन्यता है, निष्क्रियता कहीं नहीं है, एक चैतन्यता है, सजगता है, और आनंद ही आनंद है, आनंद के लिए जी रहा है। तो हमें किसी चीज का आनंद नहीं लेने आता है तो अपनी कमी कही जाएगी, न कि आंगन ही टेढ़ा है। ये कुछ मुहावरे बड़े काम के होते हैं, चले ना आवे आंगने टेढ़े। तो अपने को ही ऐसा बनाया जाता है। आएंगी लोग, इसे थर्ड बाई जगह जाता है। शिव जी इसलिए गांव में रखे गए कि तीसरा वाला आंख जगाओ, और तीसरा आंख खाली शिव जी का नहीं है, हर मनुष्य का होता है, जिसे हम थर्ड आई कहते हैं। पिनियल ग्लैंड आंख जैसा है, उसका भी बनावट पाइन सेपेड है, और जो इस आंख में लिक्विड है, पिनियल ग्लैंड का भी लिक्विड उसी ढंग का है। और देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये छेद करेंगे सीधे ललाटो रुद्रो ललाटे, रुद्र का कहाँ वास है? ललाट में। अब यहाँ से कोई सीख से सीधे पिनियल ग्लैंड जाके खुदा जाएगा, वहां पर जाके छू जाएगा, क्योंकि ब्रेन के 2 पार्ट हैं। तो उस दरार के माध्यम से दरारे वहां पर सीधे पहुंचेगा। तो वो वहां स्विच है उसका, और टॉर्च की तरह देखेंगे तो जहां पॉइंट कहीं है टॉर्च में और रोशनी कहीं से निकलती है, तो वहां पतला है तो यहाँ चौड़ा ही निकलेगा। यूनिवर्स को देखेगा तो देखिए वहां से तो इतने दूर तक वो भेंट बनता है, ये बन जाता है। आंख टाइप का यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर फोड़ फाड़ कर देखा जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, हड्डियां मिलेगी सब, और सीधे ब्रेन शुरू हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि हमें अपने विवेक दृष्टि को जागृत करनी है।
ताकि ये जो अध्यात्म को समझ सकें और जीवन को हर क्षण को आनंद में बिताएं। तो जहाँ किसी भी सृष्टि में कहीं भी अपना अपना मूल्यांकन करना इतना आसान है कि कहीं भी दोष दृष्टि दिखाई पड़ी थी। गायत्री साधक का या जो प्राण विद्या के साधक हैं, गायत्री साधक माने आत्म साधक, बस गायत्री यानी आत्मा, बस यही मानिए। वो पंचमुखी है, 5 आवरण ओढ़े हुए है जीवात्मा, तो इसे 5 मुख कह दिए। मुखानी पंच गायत्री विभर्ति पंच आवरणान, हर जीव 5 परतों को ओढ़े रहता है, इसलिए उसका नाम जीव पड़ गया। छिलका हट गया 5 आवरणों का तो शिव बन गया, परमात्मा बन गया। आत्मा आत्म साक्षात्कार विशुद्ध आत्मा हो जाएगा फिर। तो जो जो गुण परमात्मा में है उसके भीतर में देखा जा सकता है। यही है कि वो इकाई है, ये ज्वाला है, चिंगारी है, बड़ा चुंबक छोटा चुंबक, लेकिन उसका मैग्नेटिक फील्ड तो होगा, गुण तो वही होंगे। फूल के हर पंखुड़ी में वही गुण होगा जो बड़े फूल। तो अब हम ये यहाँ पर देख लेते हैं कि आत्म साधक को और आत्मवत यह पश्यति, देखते हैं ना, जो भी हम किसी भी चीज को देखते हैं। अब यहाँ देखिए इसमें साधना में था परिचय, ये घटावस्था की पूर्णावस्था में कि यद यद पश्यति, तुम्हारा जो भी दिखाई पड़ता है संसार में उस सबको आत्मा देखो, आत्मा के रूप में। और हम कहाँ फंस जाते हैं, उसमें दोषों को खोजने लगते हैं। तो ऐसा आदमी अपने आप के लिए भी घातक है और समाज के लिए महाघातक है। ऐसा आदमी दोष गिनाना शुरू कर दिया। उसकी अच्छाइयां भी कहीं, तो मान लें कि 99 खराबियां हैं, एक तो अच्छाई होगी उसमें, नहीं तो वो जिंदा रहेगा ही नहीं। सर्वाइवल तभी होगा जब मैग्नेट के दोनों पोल रहेंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो यूनिपोलर मैग्नेट की हम कैसे उस मैग्नेटिज्म पैदा करेंगे। और इस तरीके से यूनिपोलर का जहां भी रोशनी निकालनी है, आनंद आनी है या सत्ता को, प्लस माइनस दोनों तार सटाने पड़ेंगे। ठंडा है, गर्म है, विकृति है, मल है, मल ही बल है। शरीर के भीतर को सब कुछ हटा दें, यदि इस 5 तत्वों को मल कहे, निकलता है, सड़ता है, और ये हटा दें तो शरीर ही नहीं रहेगा। किसी को जमाल गोटा खिला दीजिए और उसको इतना दस्त हो जाएगा कि अब फिर मरणासन की स्थिति में आ जाएगा अधिक बात। तो उसके सारे मल निकल गए। तो हमें एंगल ऑफ विजन बड़ा वैज्ञानिक ढंग का रखना पड़ेगा। पराविज्ञान है गायत्री, गायत्री तो पराविद्या, परा साइंस, यानी जहां साइंस की पकड़ है वो उसकी बेसिक कक्षा है। जहां तक साइंस की गई वहां से वो लैंड करता है और आगे। तो विज्ञान आकाश तत्व तक पहुंचा, ठीक है, और आकाश के बाद शुरू हो जाता है पराविद्या, यानी मन आकाश से भी सूक्ष्म है, बुद्धि मन से भी सूक्ष्म है। इसी में मिलेगा, यह गीता में भी मिलता है। प्राण बुद्धि से भी सूक्ष्म है क्योंकि वो ऋतंभरा प्रज्ञा, और आत्मा प्राण से भी सूक्ष्म है, प्राण को भी पैदा कर देता है। प्राण को मालूम नहीं है कि हमको कौन हाँक रहा है, कैसे गतिशील। और परमात्मा आत्मा से भी सूक्ष्म है, आत्मा को खुद नहीं मालूम है कि मैं की जो आ रही है या अपनी बुद्धत्व है, उसके भी केंद्र में कोई और है, परमात्मा है। इसका मतलब है कि अपनी सत्ता कहीं है ही नहीं। जो मूल में जिसकी ऊर्जा काम कर रही है वही उसकी भी सर्वव्यापकता रहेगी। तो हम परा साइंस के माध्यम से उसमें किसी चीज को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। जब आकाश के ही बारे में हम पूरी पकड़ नहीं पाते हैं, उसका माप नहीं सकते हैं कितना बड़ा आकाश है। अनंत आकाश का एक नाम अनंत, उसका कोई डायमेंशन नहीं है कि कितने कहाँ तक आकाश है, बस लंबाई चौड़ाई बिल्कुल वहां पर इनफाइनाइट हो गई। तो उससे विज्ञान अधिक क्या जान सकता है। इसलिए मन के विज्ञान उनके अंतर्गत में नहीं आता।
और यहाँ परा साइंस में मन के ऊपर के ढेर सारे परतों के बाद आत्मा का साक्षात्कार किया था भारतीयों ने, और वह विशुद्ध ज्ञान विज्ञान उपनिषद में है। तो यह बता रहे हैं वहां पर कि यदि साधक अपने उसी को कॉन्शसनेस स्तर को केवल शुद्ध करता रहे तो उसी को कभी जो प्रदूषण दिखाई पड़ रहा था उसमें ईश्वर दिखाई शुरू पड़ने लगेगा। देखिए कितना एंगल विजन का चमत्कार है। तो वही जीवन की प्रगति, प्रगति बाह्य जगत में नहीं मानी जाती है, अंतः जगत में अपनी जर्नी को प्रगति कहा जाता है। उसमें कितना आगे बढ़े। तो ये बताया है कि यदि चित्त की शुद्धि हो जाए 10वें वाले में कि योगी स्वेच्छा से मनुष्य अथवा यक्ष का रूप भी क्षण भर में धारण कर लेगा। अब देखिए चित्त शुद्ध होने का मतलब है, अब यहाँ पर चित्त शुद्धि का, कॉन्शसनेस का, तो इसमें सभी को एक शब्द में मान लिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार में सभी के मिश्रण को इन्होंने चित्त शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है। और वही उसी से तरंगे निकले, विचार निकला, तो विचार को ही थॉटरोन हम मान लें, और वही कंडेंस होता है, विचार एक खास तरह में भ्रमण करता है, सॉलिड बन जाता है, सूक्ष्म स्थूल में बदल जाएगा, आकाश से उत्पन्न हो जाएगा, सूर्य उत्पन्न हो जाएगा आकाश से, कोई तरीके से आके उत्पन्न हो गया व्हाइट होल। जब फ्यूज हो गया तो ब्लैक होल। अखंड ज्योति में पूज्य गुरुदेव समय का उसमें पढ़िएगा, उसमें एक अध्यात्म विज्ञान का क्रमांक शुरू किया था एक बार गुरु जी ने, वो 81-82 से उन्होंने शुरू किया और 87 के जनवरी में उसका लास्ट किया। तो 5 साल तक का उसको अखंड ज्योति को उन्होंने लिखा है कि इसको बाइंडिंग करके सुरक्षित रखा जाना चाहिए। अगले दिनों यूनिवर्सिटियों में इसके सिलेबस चलेंगे और फिर ढूंढे नहीं मिलेगा तो कुछ हमने उसको बाइंडिंग करा करके और पूरा तो 100 से अधिक क्लासेज मंथली भी चलाए थे इस पर। तो उसमें ये भी है कि किसी चीज को सिस्टमेटिक जानकारी रखें, कहाँ से अध्यात्म विज्ञान शुरू करें और लास्ट कहाँ पर होता है। उसमें ब्लैक होल शब्द भी आया, कहा कि जितने भी आकाश में ब्लैक होल्स हैं वो कभी न कभी, जैसे बड़ा ब्लैक होल तो कोई बड़ा सूर्य फ्यूज कर गया, फ्यूज कर जाता है तो इतना तेज वहां पर मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, इधर से इमिशन हो रहा था और इधर से, तो सारे ग्रह नक्षत्र सब स्विंग, पता नहीं कि निमिष मात्र में न जाने कहां पर विलीन हो जाएंगे, भीतर फ्यूज में जाके मिल जाएंगे सेंटर में। तो साफ जाहिर है कि प्रसवन जब करता होगा एक ओम बहुश्यामा, तो व्हाइट होल उसके कहते हैं जहां पर प्रकट हुआ था, तो फिर प्रकाश से अपना बनाना शुरू। तो उस सब साइंसों को उसमें बड़ा बढ़िया से अपना समझाएं, लेकिन मनन चिंतन की बात है और वैज्ञानिक दृष्टि से खोज जारी रखनी चाहिए, तो बहुत कुछ विज्ञान आगे बढ़ सकता है। इसमें हम यहाँ पर ये देखते हैं, हाँ तो ये देखिए क्षण भर में कैसे रूप बदलता, तो रूप बदलने का पल हो जाते थे हनुमान जी ही, हनुमान जी के ही मिलता है उदाहरण मानस में कहीं या रामलीला में भी देखने को मिलता है कि उसमें जब वहाँ पता चला कि 2 वनवासी आए हुए हैं उन लोगों के क्षेत्र में, तो राम लक्ष्मण को, तो ये इधर बेचारे सुग्रीव को चिंता कहीं बाली उली तो नहीं भेज दी है, कहीं सा तो नहीं हो गया उधर से, और बेचारे हम यहाँ पर विष्णुमुख पर्वत यहाँ पर छुपे छुपाए थे रह रहे हैं, तो कहीं ऐसा नहीं कि यहाँ भी हमारा दिक्कत होगा। तो ये कहे कि हम अभी जाते हैं उनसे पता लगा के आते हैं दूत के रूप में, और अपना भेष ब्राह्मण का बना के गए।
इसका मतलब है कि रूप बदलना ये भी एक साइंस है। हम लोगों को वो साइंस नहीं पढ़ा गया स्कूल कॉलेजों में, और प्रैक्टिस नहीं है और उस तरह की साधना नहीं है, तो आज लगता है कि नहीं, ये सब परियों की कहानियां, हो ही नहीं सकता है कि जब चाहे आदमी रूप बदल दे। लेकिन ये प्योर साइंस है। जिससे कि मान ली कोई मूर्तियां हैं मिट्टी से बनी है, तो नाक, थोड़ा सा मिट्टी नाक के पास लगा दिया, थोड़ा सा और भी नाक बढ़ा दिया तो सूंड बन जाएगा, गणेश जी जैसा हो जाएगा। वो तो मिट्टियों का, पांचों तत्वों का लिपा पोती है केवल ऊपर से, किधर बढ़ा दिया किधर घटा दिया। तो ये तो पदार्थ के परमाणुओं का सिर्फ है कि खिलवाड़ भर है, बस कंपोजिशन रेशियो भर है। इसमें यह बात देखने को मिल रही है कि अच्छा, अब परमाणु अपना स्वभाव कब बदलेगा, किस अवस्था में? प्रश्नोपनिषद में इसका उत्तर दिया है, यत् चित्तस्तेन ऐसा प्राणम आयात। जैसे चित्त, आत्मा, यदि हमारा चित्त बहुत रिफाइंड हो जाए तो रिफाइंड चित्त को ही आत्मा कहते हैं। बिल्कुल स्वच्छ हो गया तो उसका नाम बदल जाता है, क्योंकि उसके गुण कर्म स्वभाव बदल जाता है। सत्य चितानंद, तो उसको आत्मा कह देंगे। तो कहा कि अब उसका जैसा संकल्प होगा, प्राण अपना स्वभाव बदल देगा। सोचने मात्र से सृष्टि में हलचल होकर वस्तु उत्पन्न हो जाएगी। अपना जैसा मेडिटेशन में आएगा तो वैसे अपना रूप उसके बदल जाएंगे। तो उस अवस्था को भी उसमें इन्होंने बताया था, तो इसलिए सभी अपना रूप बदल लेते थे। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पहुंच गए थे अनुसुईया के पास, उन्होंने भी उनका रूप बदल दिया, कुछ इस तरीके के शर्त रखे थे तो बालक बन गए, और वो भी रूप बदल कर गए थे, साधु बन करके गए थे कहीं, एक योगी जैसा वेशभूषा रहन सहन सब बिल्कुल ऐसा कर दिया। कहीं बालक बन जाते थे, कभी फूल खाकर कहीं जानवर बनकर पहुंच गए, कहीं गाय बनकर पहुंच गए। तो वो इसका मतलब है कि एक साइंस है ये, और अनेकों हमने भी अनुभव किया। आज के युग में भी यदि कोई कर ले साइंस को, तो परम पूज्य गुरुदेव के बारे में भले ऐसा लगे कि कुछ अतिशोक्ति जैसा बोल रहा है, लेकिन वो किसी भी भेष में किसी भी साधक के पास या कहीं जहां उस मदद करना हो, तो किसी भी जहां पदार्थ की जरूरत पड़ती है किसी को माध्यम, तो किसी भी भेष में जाकर कहीं उसका सहयोग कर दिया, साथ दिया और गायब हो गए। हमने क्षेत्र में अनेकों बार अपने ये प्रवास क्रम में ऐसा देखा है, अपने साथ जो घटे। तो इस स्तर के योगी अभी भी हैं धरती पर, लेकिन कम होते हैं ऐसे, क्योंकि वो विद्या उनके गुरु ने सिखाई होगी इनकी पात्रता को देख करके। हमारी पात्रता हम सबकी नहीं थी, तो उतना ही सिखाया कि जितना दिया है उसका तो सदुपयोग कर लो। तो यह रह गई कि पात्रता के विकास के आधार पर। तो इसमें मूल कारण है, साइंस बताया है कि चित्त के शुद्धि होने पर ही ये संभव है, बस। और उस स्तर का शुद्धि के प्राण अपना स्वरूप बदल दे। थोड़ा हठी होता है ना, पदार्थ है, पदार्थ अपना रूप बदलने में बहुत अधिक खोजता है हीट। आत्मा की अग्नि से अपना वो बदलेगा। आगे देखिए, इसको बोलते हैं कि साधक भले हो तो वो महेश्वर पद उसको भी कहेंगे। यह इसकी चेतना ईश्वरीय चेतना के साथ में तालबद्ध हो गई है, चित्त समष्टि चित्त के साथ इसका चित्त जुड़ गया। तो महेश्वर पद इसमें कहा है कि महेश्वर पद के प्राप्त हो जाने पर जोगी इच्छानुकूल व्यवहार करता है। उसी को अवधूत भी कहते हैं, परमहंस कहते हैं, उपनिषद वाला अवधूत। आज तो आदमी अवधूत मैंने समझ लेता है, कहीं राख को लपेट कर कोई ऐसे घुलट रहा है, या कहीं राख लपेट लिए कुछ और अटपटा जैसा, तो वो उसमें नहीं है, वो अलग व्याख्या वाला है अवधूत। अच्छा, लेकिन थोड़ी सी अभी बीच बीच में आपको बताएं हैं, मौसम परिस्थिति थोड़ा सा खराश ऐसा है, तो इसके लिए अन्यथा न लेंगे। और अभी
यहाँ पर एक देखिए इसमें और बात आ रही है, महेश्वर पद के प्राप्त हो जाने पर योगी इच्छानुकूल व्यवहार करता है। यह भेद तो मात्र अभ्यास का ही है, फल की दृष्टि से दोनों समान। जिसका जितना बड़ा रेंज है, इतना बड़ा कार्य क्षेत्र है। प्रजापति होते हैं जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, एक ब्रह्मांड है, एक हर एक ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा होता है। और ये अर्जुन, हमारे शरीर में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों को देखो। इसका मतलब है कि जितने ब्रह्मांड हैं उतने ब्रह्मा भी होंगे। उसको पोषण करने वाला जो विंग है विष्णु कहलाने वाला, और उसका जो न्यायपालिका वाला विंग है शिव। तो अब समझा जा सकता है इतना ये रहस्यमय ये संसार चक्र की गति प्रगति है कि मानवीय बुद्धि पकड़ पाने में सक्षम नहीं है। सोचने मात्र से लगता है कि अड़ो रड़ियान महतो मैया। ये इसमें देखिए जो 11वां मंत्र है युक्ति योग, और ये हम सामने खोले हुए हैं आपके, ताकि आपका एक एक मंत्रों को समझा जा सकता है। और एक बुक खोल दिया। अब यहाँ पर आगे बता रहे हैं, साधना के लिए बाएं पैर की अड़ी, महाबंध को अब यहाँ पर बता रहे, उधर आया था कुछ और के लिए। महाबंध, हम लोग महाबंध करते हैं अलग टेक्निक से, पद्मासन लगा के बैठ जाते हैं हम लोग, और तीनों बंदों को मूल बंद, उड्डयन, जालंधर बंद को एक साथ लगाते हैं, त्रिबंध। तो ये भी एक पोस्चर है और ये अधिक आम प्रचलन में है। यहाँ पर एक अलग टेक्निक का महाबंध बता रहे हैं, अलग टेक्निक से करने का। कैसे बता रहे हैं कि साधक को चाहिए कि बाएं पैर के एड़ी के द्वारा योनि स्थान को दबाए, और योनि स्थान को दबाए। अब देखिए इसमें रह गया है साधक को चाहिए। अब योनि स्थान में हम लोग मेडिकल साइंस वाला समझ जाते हैं कि योनि में स्त्री पुरुष, यहाँ पर योनि शब्द के इस्तेमाल कर लिया, तो शिवन को योनि कहते हैं, जहां पर मूलाधार चक्र है, तो मूलाधार को ही योनि कहा जाता है। ये तो उसमें एनल अपर्चर और वहां से शुरू होकर थोड़ी सी गैपिंग है, एक जगह है उसमें, तो और रूट ऑफ द जेनाइटल ऑर्गन, दोनों के बीच में जो थोड़ी सी गैपिंग है उसको शिवन शब्द का प्रयोग किया। तो उसी के सिद्ध में भीतर 1.5 इंच भीतर में मूलाधार चक्र शुरू हो जाता है। सारे सैक्रल रूट से नर्व निकल कर जब क्वाइलवत बना लिया, तो वो रीढ़ की हड्डी से बाहर आ जाता है मूलवत। लेकिन अब उसको पीछे से नहीं टच कर सकते क्योंकि कॉक्सिजियल रीजन है, वो उधर वो रुकावट डालेगा, और आगे पेविक बोन है कड़ आगे से, तो इसलिए इधर से रुकावट डालेगा। तो उसको यदि किसी तरह का सेंसेशन पैदा करना हो तो एक ही उपाय है कि उसी के सिद्ध में जो खाली स्पेस है वहां यदि हम एड़ी रख लेते हों, जैसे सिद्धासन के समय में किया जाता है, तो आसानी से वो टच आ जाएगा और दोनों जो मूलबंध लगाने के लिए एनल मसल्स वाला बिल्कुल क्लियर है, वहां उस पर कोई दिक्कत नहीं है। आगे के जेनाइटल ऑर्गन्स पर भी कोई इस पर प्रेशर नहीं पड़ा, वो भी फ्री है। लेकिन इसी तरीके से बैठने क्रिया में सिद्धासन आसन में रखी जाती है, सिद्धासन नास्ति सिद्ध सममासनम। तो अच्छे शिक्षक के साथ में रह करके ही योग साधना जो योगिक क्रियाएं हैं करेंगे तो साइड इफेक्ट नहीं आएगा और तेजी से उसके हाथों हाथ रिजल्ट आएंगे।
यही इसमें बता रही, ये बता रहा है इसमें कि उसमें रख करके यदि उस पर और एक पैर फैला लें, ये बाएं पैर से शुरू करना, बाएं पैर से हम लोग महामुद्रा के प्रैक्टिस में उसका इस्तेमाल किए हैं इस महाबंध को। तो यहाँ महाबंध वाली जो प्रक्रिया है इसका हमने प्रैक्टिकल किया। ठीक, ये लेंगे जरूरत पड़ेगा तो महामुद्रा की क्रिया में इसको हमने ले गया कहीं पर, इसको इसमें तो देखा इसमें कि ये तरीका जो महाबंध का है, तो अब क्या अंतर पड़ रहा है, सीधा होकर के करते थे और उस पोस्चर में। तो देखिए इसमें महाबंध को बता रहे हैं कि बाएं पैर की एड़ी को जोड़ी स्थान में वहां रख करके सीवन में, और दाएं पैर को फैला लिया जाए और उसको पैरों को अंगूठे से पकड़ लें। अब देखिए ये होते हैं, जैसे मान लें कि सीधे हम यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अब जैसे बाएं पैर को हमने ये मोड़ लिया और ये रख लिया सीवन पर, बिल्कुल आगे झुकेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं। तो इस तरीके से यूं पकड़ ली, तो ये जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल ये फिलहाल तो, और तब जा करके और ये करने में सहूलियत होती है उसमें। तो किसी दिन प्रैक्टिकल के जब कक्षाएं होंगे तो हम लोग आमने सामने देखेंगे, अभी उचित नहीं है यहाँ पर। तो अब ये कह रहे हैं कि पैर को अंगूठे से पकड़े, और देखिए अगले चुबुकम हृदि विन्यस्य पुरेद वायु पुनः, फिर इसमें क्या करता है, कहा जा रहा है कि यहाँ को भी सटा लें, चुंबक ठोड़ी को छाती से लगा ले, तदंतर वायु को धीरे धीरे अंदर धारण करें। अच्छा, और शक्ति के अनुसार कुंभक करें, फिर रेचक के द्वारा वायु को बाहर निकाल दें। तो बाहर निकालें तो फिर कुंभक करते हैं तीनों। तो वहां देखिए मूलबंध भी लगाएंगे और बाह्य कुंभक में बहुत बढ़िया इतना खिंचाता है कि ये टोचन का काम करता है, स्प्रिंग जैसा, और बल लग जाता है पीछे खींचने में। तो जितना ही अधिक इम्पटी हुआ रहेगा तो हम लोग प्राण जब भरेंगे उतना ही अधिक शरीर में प्राण भरेगा। तो ये दोनों में बहुत इसमें हेल्प मिला, कहा कि तब लगा कि ये टेक्निक उसमें शामिल कर देने से पावर जो है बहुत जल्दी क्विक लाभ मिलने शुरू हो गए। तो जिनको यूं ही सीधा रखा है वो कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि ऐसे ही हम करें। वो अपने अलग अलग कोई एक तरह की साधना दूसरे साधक के लिए कोई जिनके सबके लिए सेट हो, अपने को इजी देखना चाहिए। इसमें जो टेक्निक है तो उसको हम केवल बता भर दे रहे हैं, और चूंकि इस पर इसका हमने प्रैक्टिकल किया है तो ये इसका प्रभाव जानते हैं कि इसमें और इसमें क्या अंतर पड़ा, और फिर उसको निकाल देना चाहिए। इस क्रिया को निरंतर अभ्यास पूर्वक, फिर बोल रहे हैं कि बाएं अंग के साथ उपरांत दाएं अंग से करें, और फिर दाएं पैर को मोड़ ले वहां और बाएं को फैला ले और इसको पकड़ करके और ये महाबंध की क्रिया करें, बाह्य कुंभक में भी अंतः कुंभक में भी। तो अंतः कुंभक में जब किया जाता है तो वो प्राण शक्ति को शरीर में घोलता है, तो वो वही शरीर में प्राणिक एनर्जी को भरेगा। तो उसको हम लोग महत्व दें, उसमें भले कम भीतर जा रहा है लेकिन शरीर के रोम रोम में प्राण को वही भरेगा। बस यही अयमेव महाबंध, यही महाबंध कहलाता है। इस बंध का दोनों ही प्रकार से अभ्यास करें, यानी बाएं पैर को मुड़कर और दाएं कर। महाबंध की क्रिया में सतत संलग्न रहने वाले योगी एकाग्र होकर कंठ के द्वारा वायु की गति को आवृत ढक करके, अब यहाँ भी ढक लेते हैं तो, और नाक से बिल्कुल ही वायु न निकले, इसलिए लिखा है कि दोनों नासिका रंध्रों को संकुचित कर ले और तत्परता पूर्वक वायु भर जाती है, यानी बॉडी के रोम रोम में चले। अब जन सामान्य को लेकर चलना था पूज्य गुरुदेव को, तो इन्होंने मेडिटेशन के माध्यम से ही इसका लाभ लेने को सिखा दिया कि कहाँ
सबको ये टेक्निक हो, तो सिर्फ ध्यान के द्वारा, जैसे चित्त शुद्धि ऊपर वाला तरीका, जब चित्त शुद्ध कर लेंगे तो साधक ध्यान के द्वारा भी कर सकता है इस क्रिया को, सिर्फ बिना एक्शन का। अब अन्नमय कोश का, जिसे मान लिया स्थूल शरीर का, नाभि चक्र से प्रवेश, ठीक, और सारे रोम रोम में यहाँ से वो उसका संबंध है जा रहा है, हर बॉडी सेल में, रोम रोम में ओजस, कण कण में ओजस, देखते हैं नस नस में ओजस, स्थूल शरीर जागृत। तो वो चित्त शुद्धि के द्वारा केवल मेडिटेशन से भी ये सारे लाभ लिए जा सकते हैं, जो कि इन योगिक क्रियाओं के द्वारा किया जा रहा है। तो ये उनके लिए अधिक काम करता है जिनका भी चित्त शुद्ध ना हुआ हो, तो योगिक क्रियाओं का इस्तेमाल कर लेंगे तो जो कमजोर होते हैं तो बैसाखियों का सहारा लेकर बढ़ जाते। तो हठयोग की उपयोगिता तभी जरूरत पड़ी, यानी कुछ अलग से बैसाखियां क्रिया पक्ष जोड़ा जाए सहजता को पाने के लिए। तो हठयोग की सारी क्रियाएं राजयोग में समाप्त होती है कि हमें सहजता की स्थिति में आ जाए। तो ये अष्टांग योग यही मैं पूछा है, इन्होंने पूछ लिया, तो चूंकि कुछ क्रिया पक्ष भी इसमें जुड़े हुए, जोड़ना पड़ा इन्हें, तो साधन कुछ, साधना भी कुछ, साधन भी बताने पड़े हैं। ठीक है कि सामान्य लोग भी आगे बढ़ जाएं। अब देखिए 22वां तक से, अब सीधे ये थोड़ा सा बड़ा है, 16 तक वो हो गया, इच्छा में मंत्रों को दिया है यहाँ। इसमें संस्कृत में भी है, लेकिन जो हिंदी में भाष्य किया गया उसको हम पढ़ दे रहे हैं, तो आपको सब दिक्कत नहीं आएगी। सिद्ध योगी जन इस ऊपर वर्णित महावेद का निरंतर अभ्यास करते रहे। अब देखिए वहां महाबंध चल रहा था, अब महावेद शब्द का प्रयोग हो गया है। तो महावेद के बारे में भी बहुत विषयांतर मिलेगा अन्य योगियों के बीच में, और ये जो तो सही सही टेक्निक उसमें कहीं ढूंढने पर जल्दी नहीं मिलता है कि महावेद किसको कहें। इनमें यहाँ पर जो उसका हम चेतनात्मक लाभ देखें, जब रोम रोम में, समग्र में, कण कण में, नस नस में प्राण भर गया, जिससे कि प्राणाकर्षण प्राणायाम का जो चौथा वाला चरण है वो महावेद है। क्या है चौथा चरण में? ओजस तेजस वर्चस का जागरण, यानी यह पूर्णता के प्रकाश से लबालब छलकने लगा, तो वो उसको महावेद कह दिया, यानी कि कण कण में, रग रग में पग गया बिल्कुल। तो ये स्थिति वहां पर पहुंच जाती है। तो अब यहाँ का एक ऊपर सिद्ध योगी महावेद का ऊपर वर्णित हो चुका है, महावेद का, जबकि ऊपर केवल तो वो तीनों को करते हुए आवृत करके और समग्रता में जो भरे कहा, तो उसकी मेच्योरिटी अवस्था को महावेद यहाँ का। इसलिए इसमें अच्छा, ऐसे भी यदि हम उसमें नौली क्रिया जब जोड़ लेते हैं तो ग्रंथि भेदन में देखिए ब्रह्मा विष्णु रुद्र ग्रंथि जो बात में आती है, तो सत रजतम बस ज्ञान की शक्ति और समृद्धि की शक्ति और सामर्थ्य की शक्ति, ये जो शक्ति केंद्र है नाभि वाला क्षेत्र, और ये उसमें नामकरण कहीं कहीं अंतर मिलेगा योग पुस्तकों में, कोई यहाँ पर रुद्र ग्रंथि को यहाँ रख मिलेगा, तो यहाँ इसमें विष्णु, तो नीचे ब्रह्मा ग्रंथि नीचे मिल जाएगा। इसलिए लेकिन सब में ऊपर वाला को सत माना है, सत रजतम। तो हम एक कॉमन फैक्टर वाले शब्दों का प्रयोग करें तो कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। कुछ तो गुरुदेव में के साहित्य में मिल जाता है कि ब्रह्म ग्रंथि के ऊपर रखा, यहाँ ब्रह्म यानी ब्रह्म ज्ञान वाला एरिया, तो सत्य के रूप में वहां लिया है। ठीक है, तो ऊपर सत्य है, रज है और तम। तो इसमें ये जो तीनों शक्ति केंद्र है, यानी ज्ञान का वाला क्षेत्र है, और साथ ही साथ में समृद्धि का जो क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर जो कंठकूप में है श्री समृद्धि का यही वास होता है। तो
ज्ञान की शक्ति, सामर्थ्य का जो केंद्र है, और नीचे शक्ति केंद्र है। तो तीनों सूर्य, तीनों शरीरों के 3 सूर्य होते हैं। देखिए स्थूल शरीर को यहाँ मान 3 शरीरों का ध्यान में हम लोग देखेंगे, तो इसको यहाँ, और सूक्ष्म शरीर को चंद्रमा मनसो जातो, क्योंकि वो मेरुदंड के मार्ग से ऊपर बढ़ी गई, और लास्ट में सुप्रीमो वाला स्थान है अनंत। तो 3-3 सूर्य का एक साथ ध्यान है। तो समग्रता में जब आ गई तो उसको महावेद लिया। तो उसके योगी क्रियाओं के साथ में हमने कुछ करके देखा कि जिस तरीके से ये था, उसमें क्या टेक्निक जोड़ा जाए कि तीनों का एक साथ उसमें वेधन हो जाए, ब्रह्मा विष्णु रुद्र ग्रंथि का एक साथ वेधन हो, तो महावेद के रूप। इसमें दिया है सिर्फ यही कि ऊर्जा का लबालब छलकने लगना महावेद है। आगे देखे खेचरी मुद्रा को बता रहे हैं, जिह्वा को लौटाकर कपाल गुहर में ले जाएं, दोनों भ्रिकुटियों के मध्य में दृष्टि को स्थिर कर। अब ये क्रिया पक्ष में ले, तो उन दिनों शरीर के अनुरूप योगिक क्रियाएं बनाई जाती थी। अभी के समय के लिए पूज्य गुरुदेव ने मना ही किया है कि जो बिल्कुल ही टफ है और उसमें अभी संभव भी नहीं है कि जीभ का अक्सर आगे वाला तंतु नीचे काफी दूर तक सटा रहता है। अब सबका उलट करके वहां जाएगा ही नहीं। पहले उसको रेसे रेसे थोड़ा थोड़ा वीकली उसको थोड़ा थोड़ा काटते थे लोग, और उसको फिर जीभ को दोहने के लिए शहद और काली मिर्च लगा क्या कहते तो दो कर लंबा करना। अभी कहीं कहीं एक आध मिल जाएंगे रेयर के निकाल करके यहाँ छुआ लगे, तो उसकी जरूरत अभी नहीं है। इन्होंने सीधे कॉन्शसनेस को छूने का कोशिश किया कि इसका उद्देश्य क्या है। उस उद्देश्य की पूर्ति कोई और तरीके से हो सकती है क्या? जिनका जीभ नहीं हो, वो नहीं हो, और या बहुत छोटी है, तो उसको भी पा सकते हैं क्या खिचड़ी मुद्रा के रिजल्ट को? तो ये चौथे नंबर के वांग्मय में बहुत बढ़िया बताया गया है। इसमें खेचरी मुद्रा की जानकारी दी गई। 4 और 20 नंबर के वांग में जरूर रखें, वो अष्टांग योग का पूरा सांगोपांग जानकारी इसमें दिया है। तो इसमें अब यहाँ पर हम लोग ये देखें कि खिचड़ी खे माने चिदाकाश, चर माने विचरण। इसलिए यहाँ पर एक बात कही है कि दोनों भ्रिकुटियों के मध्य में ध्यान कर, यानी चिदाकाश से नीचे अब न गिरे। बस सीधा आकाश आकाश तो चिदाकाश में जहाँ सच्चित आनंद की स्थिति बराबर रहती है, कोई वैसा डिफ्लेक्शन नहीं हुआ है होता कि हम ये शरीर जीव भाव में आवे, तो उसमें रहने पर शिव भाव हमेशा बना रहता है। तो इसी को कहा कि खेचरी मुद्रा वो है। तो इसने क्यों नहीं कहा कि तालु को ही केवल आदमी मिलाकर हल्का सा सेंसेशन, क्योंकि शरीर हो गया 5 तत्वों का, तो लास्ट पॉइंट होता है जीव, इलेक्ट्रोड के रूप में काम करता है। ऊपर है पॉजिटिव होलारिया, तो स्पार्किंग कराने में, गुदगुदी पैदा करने में, और पीछे से ले जा करके भी कोई कर रहा, तो देखो कौन से एरिया में ले जा रहा है। तो जो अपना पिट्यूटरी ग्लैंड का जो लटका हुआ पार्ट है नीचे, और वही सबसे नीचे पर मिल रहा है वहां पर, तो उस वाले एरिया को अब थोड़ा आजू बाजू को ही यदि हम सेंसेशन पैदा करते हैं तो एक्टिवेट होता है। और जो मस्ती आती है तो आनंदमय चिंतन आता है, तो आनंदमय रस्म निकाल सकता है, क्योंकि वो हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ है, और वो बाध्य है वैसा ही निकालने के लिए रसायन, जैसा कि मस्तिष्क हाइपोथैलेमस सोच रहा है विचार। यानी मेडिटेशन यदि कर लिया जाए चिदाकाशात्मक, तो उसमें जो निकलेंगे मास्टर ग्लैंड से, अंतःस्रावी ग्रंथि से वहां पर, तो पूरे शरीर को निरोग बनाने वाला और सुगंधित बनाने वाला तत्व निकलने लगेगा आनंद में, और जो कि सबका लिए स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स निकालता है। तो ये इसकी वैज्ञानिकता इसमें काम करेगी। तो अभी हमें मेडिटेशन में बिना किसी करके सीधे हम लोग जाकर उसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। कंठ को संकुचित करके दृढ़ता पूर्वक वक्ष पर स्थापित करना जालंधर बंद। प्राय सभी लोग करते हैं।
जो मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान होता है। इसका मतलब होता है कि आत्मिकी में प्रवेश कराता है, आत्मबुद्धत्व को दिला सकता है यदि हम उस स्तर के ध्यान और भावना भी करें विचार के साथ साथ। कि मृत्यु सिर्फ आत्मा की नहीं होती है, तो आत्मा की अमरता का बोधत्व होना ही मृत्यु पर विजय पाना है बस। जिस प्राण से, देखिए, जिस बंद से प्राण सुषुम्ना में ऊपर उठता है उसे लोग उड्डयन बंद करते हैं। और कहीं कहीं मिल जाएगा व्याख्या कि जिस टेक्नोलॉजी से, जिस साधना पद्धति में आंतों को ऊपर उठाया जाए और नाभि को रीढ़ के हड्डी से करीब लाया जाए या स्पर्श कराया जाए, उसको कहते हैं उड्डयन बंद। यह ठीक उल्टा है उड्डयन का। और जो चूड़ामणि उपनिषद में भी या जो कुंडलियों में भी वो भिन्न ही इसी को समर्थन किया गया। कुछ गुरुदेव ने दोनों को व्याख्या किया। ये मदद करता है पहले कि आंतों को उठाएं तो इसमें फिजिकल बॉडी में इसके प्रभाव पड़ता है, लेकिन जब प्राणों को, जब अब जैसे अंतः कुंभक किया, ठीक है, तो उड्डयन को करने के लिए इसमें बताया कि पूरक अंत, यानी पूरक करने के बाद, प्राण को भरने के बाद उसके अंत में और ऋचक आदव और छोड़ने के पहले, यानी साफ है कि अंतः कुंभक में प्राण को धारण करके तब तीनों बंद लगाएं। तो उसमें क्या होगा कि प्राण भर लिया, न ऊपर जाने दे रहे हैं न नीचे जाने दे रहे हैं और प्रेशर भी दे रहे हैं, तो उस हालत में आते ऊपर कम उठेंगे। लेकिन प्राण है वो सुषुम्ना मार्ग से ऊपर उठना शुरू होगा, तो उसको उड्डयन कहा है। तो वो उसको भी जो चूड़ामणि उसी को उड्डयन का है। तो इसलिए महाबंध के क्रम में दोनों प्रैक्टिस करेंगे, बाह्य कुंभक में भी तीनों लगाया जाए और अंतः कुंभक में भी लगाया जाए। तो अंतः कुंभक में उड्डयन भले कम हो रहा हो, लेकिन प्राण को सुषुम्ना की तरफ में ले जा सकता है। तो ये सब प्रैक्टिस है, इसलिए प्रैक्टिकल सेशन में जितने हम लोग अटेंड करेंगे रहेंगे तो उसमें हाथों हाथ रिजल्ट मिलेगा और पकड़ अच्छी रहेगी अपनी। तो वो लेबोरेटरी में ही प्रैक्टिकल हो जा सकते हैं, तो उसके लिए आमने सामने के सेशन में रहना बहुत जरूरी है कि सही सही प्रैक्टिकल्स हो। अब देखिए यहाँ पर ठीक है, हो गया। तो 22 इसमें इस समय भी आपका 6 मिनट बचा है 6 बजने में, तो हम लोग 22वें तक में यहाँ पर पहुंच गए। विपरीत करनी मुद्रा, अब देखिए, अच्छा देखिए उसमें ऊर्ध्व को, हाँ यहाँ पर एड़ी से योनि स्थान को ठीक से दबाकर, 21वें 22वें देखिए अपने मंत्रों को कि एड़ी से योनि स्थान को ठीक प्रकार से दबाकर, यानी सीवन में रख करके आप वहां पर रखें, अंदर की तरफ खींचें, यानी मूलबंद को वहां पर करने को करें। इस तरह अपान को ऊर्ध्व की ओर उठावें, यही योनि बंद है। इसमें मूलबंद शब्द का प्रयोग नहीं किया है, मूलबंद को योनि बंद कहा है। तो मूलाधार को ही योनि कहते हैं, सहस्रार को शिव कहते हैं। लिंग और योनि, बस इन दोनों को मिलाएंगे तो शिव मंदिरों में जो ज्योतिर्लिंग का स्वरूप बनता है अपने ही शरीर में, वो जाकर के आज्ञा चक्र में बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये यहाँ पर, अच्छा अब विपरीत करणी मुद्रा के संदर्भ में बताते हैं। इसे समस्त व्याधियों का विनाश करने वाली कहा गया है। विपरीत करणी मुद्रा, इसमें भी शिक्षण में कहीं कहीं पर इसके तकनीक में अंतर मिलेगा। तो इसमें देखिए क्या कहते हैं यहाँ पर, विपरीत करणी मुद्रा क्या है। 10 मुद्राओं में भी एक आता है, महामुद्रा, महाबंधो, महावेदस्य खिचड़ी उड्डयन मूल बंधस्य बंधो जलंधराविदा करणो विपरीताख्या, विपरीत करणी मुद्रा का वज्रोड़ी शक्ति चालन। तो विपरीत करणी मुद्रा में ये क्या व्याख्या करते हैं विपरीत करणी की मुद्रा का। इसमें हाँ पहले उसके ये बता दिए हैं कि क्या फायदा करता है। नित्यम अभ्यास से युक्तस्य जठराग्नि विवर्धनी,
यानी विपरीत करनी मुद्रा का लगातार अभ्यास करे कोई, तो साधक की जठराग्नि बढ़ जाती है, भूख बढ़ेगी। इस कारण साधक अधिक आहार पचा सकने में समर्थ होता है। मान लें कि विपरीत करनी मुद्रा को करने लगे और जठराग्नि बढ़ गई तो भोजन की मांग करेगा, और भोजन कम लेंगे तो साधक का मांस ही गलना शुरू हो जाएगा, मांस को खाने लगेगा भीतर से। तो यदि भोजन अपने शरीर में ढेर सारा चर्बी जमा कर लिए हैं, तब तो फायदा का काम करेगा कि बड़ी स्लिम हल्का सा हो जाएगा तो सुंदर लगेगा। तो शरीर, भारी शरीर बिल्कुल ही हल्का हो जाता है, अपना जैसा चाहेंगे वेट लॉस कर सकते हैं। और जहां पर लगे कि अब इससे अधिक वेट लॉस नहीं करना है, अब रोल्ड गोल्ड बने रहना है, तो भोजन की मात्रा को बैलेंस रखा जाए कि बहुत अधिक ओवर फिक्स डिपॉजिट भी ना हो और ढेर दुबला भी ना दिखे, फिटनेस बनी रहे। तो ये सबसे चमत्कारी है। हमने अनेकों पर प्रयोग करा कर देखा और अपने क्लासेज में तरह तरह के आ जाते हैं भारी शरीर। तो चाहे महिला का हो या पुरुष का, हमने दोनों में देखा कि जो शरीर का जो भारीपन है वो स्लिम होने लगता है और बच जाता है। ओल्ड एज में तो शरीर को कभी भी फूलने नहीं देना चाहिए कि बहुत भारी, और वो बहुत प्रॉब्लम कर सकता है। तो यहाँ पर आप ये बता रहे हैं कि कैसे किया जाए यहाँ पर। अच्छा, क्षणाच्च किंचित, यहाँ उसके 124वें वाले में देखिए, अल्पाहार यदि भवेत, तो यदि वो कम भोजन करेगा तो उसकी जठराग्नि उसके शरीर को नष्ट करने लगेगी। अब टेक्निक क्या बता रहे हैं इसमें, अधः शिरश्च ऊर्ध्वपाद, माथा को नीचे और पैर को ऊपर, यानी विशुद्ध रूप से शीर्षासन को विपरीत करनी कहते हैं। या ऐसे आदमी सीधा अवस्था में चलता है, उलट दिया जाए तो शीर्षासन की अवस्था में आ जाएगी। तो इसी शीर्षासन को यहाँ पर कहा गया है विपरीत करणी मुद्रा, विपरीत स्थिति में पोस्चर को कर लेना। तो शीर्षासन को कैसे करें? अच्छा, पाद क्षणम स्यात् प्रथमे दिने, पहला दिन शुरू करना है तो 1 सेकंड करें, बस बैलेंस करना सीख गए, काफी है। बैलेंस बढ़िया से होने लगा तो 1 सेकंड में कोई प्रॉब्लम नहीं आया तो फिर 2 सेकंड करके देखा जाए, अच्छा लग रहा है तो। इतना स्लो, हम लोग जल्दी रातों रात महात्मा बनने के पचड़े में सब गड़बड़ कर डालते हैं। स्लो जितने अपनी साधना पद्धति में स्लो चलेंगे, एक दिन पूरे विश्व को वो साधक हिला देगा। बस स्लो बट स्टेडी हमेशा वो जीत लेगा, अस्थाई होता है, हाथी की तरह मजबूत पैर बनेंगे उसके। तो यही कह रहा है, इस यहाँ पर बता रहे हैं कि क्षण भर में प्रत्येक दिन क्षणात् किंचित अधिकम अभ्यसेत दिने दिने, प्रतिदिन एक एक क्षण सेकंड्स को बढ़ाते जाएं। हमने इसका अभ्यास इसे इसमें लिखा है बढ़ाते रहें। तो 6 मास में ही साधक के शरीर की झुर्रियां तथा बालों की सफेदी समाप्त हो जाएगी। अब देखिए, तो हमने इसको कब शुरू किया? जब 52 वर्ष के हो गए। उसके पहले वो डरते रहते थे कि ब्रेन हेमरेज हो जाता है, वो हो जाता है शीर्षासन से, और बूढ़ों को 50 के बाद तो करना ही नहीं चाहिए। तो वो हर जगह मिला तो बड़ा एक भीतर से अदृश्य भय। तो अब इन यौगिक कर्म इसका लाभ इतना देखा, एक जगह मिल गया गुरुदेव से कि शीर्षासन से रीढ़ के हड्डियों के प्रॉब्लम ठीक होते हैं, मेरुदंड की बीमारियां ठीक होती। तो प्राय इन दिनों 50 से अधिक आदमी के रीढ़ की हड्डियों में कहीं प्रॉब्लम रहता ही रहता है, कहीं के ऊपर वाला सर्वाइकल है तो कहीं पर नीचे या लंबर यत्न तक। तो उसमें स्ट्रेट रहने से प्राण का फ्लो दौड़ता है बिजली का तेज, और तो इसमें स्ट्रेट बिल्कुल रहता है ऊपर, और मूलाधार अपने आप लग जाएगा। देखिए इधर खींचना पड़ रहा था पेरिनियल मसल को ऊपर, और वहां जब ऊपर हो गया है पैर, तो देखिए उसमें कितना लाभ कि मूलाधार अपने आप लग जाएगा। इतना नीचे खिंचाव हो कि बहुत गहराई में चला जाएगा, पीछे भीतर उतना नीचे सीधे बैठ कर हो ही नहीं सकता मूल बंद उतना बढ़िया। अच्छा,
उड़ियान देखिए कितना बढ़िया, आंतों को ऊपर किया, उठाना अपने आप बाहर से लद से नीचे गिर गया, डायफ्राम पर आके नीचे पड़ गया। तो ये प्राण का फ्लो बिल्कुल नीचे की तरफ जाएगा सहस्रार चक्र में, यानी सूर्य नाड़ी, नाभि में सूर्य नाड़ी है, सूर्य नाड़ी वो सीधे चंद्र नाड़ी में जाकर के मिलना शुरू, ऊर्जा का चेतना में विलयन शुरू हो जाता है, शिव शक्ति के मिलन में बहुत अधिक मदद करता है। थोड़ा सा भी आदमी रेस्पिरेशन सहज भी करता हो तो फेफड़े ठेलते हैं हाथों के लोड को, तो उसमें लंग्स कैपेसिटी बढ़ जाती है और सहस्रार चक्र का क्लीनिंग तेजी से होता है। तो देखेंगे कि धीरे धीरे सभी माइग्रेन से लेकर के सब, पाइल्स में तो बहुत गजब का काम करता है, किसी एकदम सुखवा देगा, एकदम कमाल का चमत्कारी। लेकिन अब यह है कि हमेशा किसी एक्सपर्ट के सामने देखरेख में करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा वाला। तो हमने करके देखा, चाहिए देखिए शरीर की झुर्रियां और बालों की सफेदी समाप्त हो जाती है, बाल है वाइट वाइट, अब ये कहाँ झुर्रियां ये समाप्त है, तो ये लगता है कि यंग फुलनेस बना रहा। तो इन दिनों तो बाल पकना कम ही उम्र में शुरू हो जाता है। और देखिए ठीक है, आत्मा की यात्रा आते जा रहा है, तो चैटिंग में लिखते जाइए और हैंड रेज करते रहिए, तुरंत अब 1 मिनट में हम सीधे आते हैं सामने। तो लेकिन एक बात देखा, अब देखिए उस समय जब गुरु से नहीं जुड़े थे तो इतना खान पान सब विकृत था, संसारिक प्रवाह में रचते पचते स्टूडेंट लाइफ में ऐसे ही, और हर फन मौला स्वभाव, तो कुल मिला जुला के एक बार टाइफाइड हो गया था नीचे, तो सारे बाल झड़ चुके थे एकदम एकदम, अब लगता था कि बाल ही नहीं आएगा। तो उसके बाद रेयर जहां तहां उगने शुरू हुए थे। तो फिर धीरे धीरे वो बुद्धि बढ़ती गई, खान पान चेंज होते रह गया, कॉलेज लाइफ के सब निकलते। अब जब गुरु जी से जुड़े उसके बाद में हमने शुरू कर दिया यौगिक साधनाओं को, क्योंकि अब एक जुनून सवार हो गया था कि आखिर शरीर ऐसे गल ढल के खत्म होगा, तो आत्मा को हम क्यों नहीं वो जान लें, और आर पार का क्यों नहीं जान ले। बस स्वावलंबन का आधार मिल ही गया है, तो नौकरी या बेस कुछ मिल गया, तो बस सारा समय इसमें लगाने का लगे, जो भी समय बचता था। तो इसमें हमने देखा कि अब क्या है, तो यदि ये बाल फाइट रहा, तो यदि उसके रूट में यदि सड़न नहीं पहुंची है पकड़, तो वो काला कर देगा, और यदि वो वहां तक भी हो गया है, फाइट वहां पहुंच गया है, तो फिर उसको वो नहीं करता है। अच्छा, तो हम 15 साल तक जब किए, 52 वर्ष के बाद से थोड़ा थोड़ा करते करते और रेगुलर होने लगा, तो देखिए कि जहां तक अब भी कहीं कहीं काले निकलने शुरू हो गए। ओ, इसका मतलब है कि वो नए नए रूट्स पैदा किया होगा कहीं ना कहीं। तो अभी तो हम अभी बड़ा आश्चर्य करने लगे कि ये हो, तो इसका मतलब है कि वो साइंस है कहीं ना कहीं पर, तो अपनी ही स्थिति किस स्तर में है, तो कितना टाइम टेकिंग लेगा, लेकिन वो साइंस काम करता है। और झुर्रियां तो निश्चित रूप से गायब होगी ही होगी, कि बड़ी सेल्स में सब नीचे आ रहा है ना, तो यहाँ पर जो थाइमस है वो फिर से एक्शन में आ जाता है, स्टेम सेल्स, और बड़ी सेल्स बनाते जाता है, पुराने सेल्स झड़ते जाते हैं, तो यूथफुलनेस दिखाई पड़ेगा। यहीं पर समाप्त हो जा रहा है, और 25वें तक ही हम इसको बंद कर दे रहे हैं, और कल हम लोग ले लेंगे 18, तो पूरा इस खत समाप्त हो जाएगा। तो कल भर के सेशन है ये, और शेष साधनाओं पर चर्चा करेंगे, और समापन तक इति जो तत्व से समाप्ता, तो 142 है टोटल। तो हाँ, ये देखिए मातृ इधर से कुछ जल रही हैं, तो इनके लिए हम असल में उधर जगह की तैयारी भी चल रही है ना, तुरंत वहाँ क्लासेज का, तो ये आसपास में है, तो यहाँ से तो हम लोग ये देखें। हाँ, प्रश्नोत्तरी में आइए, कुणाल जी का क्या प्रश्न है और हैंडरेज कहाँ कहाँ है जी। नितिन जी। जी बाबूजी, कुणाल जी का प्रश्न है कि आत्मा की यात्रा जब परमात्मा की ओर है ही, तो यह शरीर को वेद, बाइबल, कुरान आदि पढ़कर ज्ञान का क्या अभिप्राय है? संसार आनंद के लिए बना है, तो आनंद लेकर ही चला जाए, परंतु
पुनः शुद्र आनंद की बात क्यों कही जाती है? अच्छा, देखिए, अब सामान्य क्रम में जैसे जितने भी जीव जंतु हैं ऐसे भी तो ब्रीदिंग करेंगे, सांस तो लेंगे ही देंगे। कोई भी जानवर ऐसा नहीं मिलेगा कि जो प्राणायाम नहीं कर रहा है। यानी यदि हम केवल सांस आने जाने को प्राणायाम मान लेंगे तो प्राणायाम नहीं कहलाता है, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है बस। हवा आ रही है, हवा जा रही है। उसमें भी बायो इलेक्ट्रिक पार्टिकल्स घुले रहते हैं, बॉडी में जाएंगे आएंगे और बॉडी से बाहर निकलेंगे। तो अब यदि अपने को कुछ अधिक ऊर्जा बटोरनी है तो बलपूर्वक संकल्प पूर्वक उस प्राण विद्युत को खींचना पड़ता है और धारण करना पड़ता है, स्टोरेज। तो अब इसमें इस साइंस का प्रयोग करना पड़ता है। खाने पीने सोने चलने भर तो हर कोई अपना जी ले रहा है, लेकिन कोई बहुत बड़ा काम समाज में नहीं कर सकता। उसके लिए कुछ अलग से एक्स्ट्रा कुछ करने के पड़ती है अपनी पात्रता विकास करने के लिए। तो उसके लिए बनाया गया है, नहीं तो चींटियों की तरह रेंगते हुए प्रकृति की तरह अनंत जन्म लग जाएंगे पूर्णता तक पहुंचने में। जबकि मनुष्य जो नहीं चाहे तो छलांग लगाकर भी पहुंच सकता है, अनंत जन्मों की यात्रा को एक जन्म में समेट सकता है। वो तब होगा जबकि अध्यात्म और विज्ञान के इसे औपनिषदिक टेक्नोलॉजी बताई गई है तो हम कर सकते। जैसे आदमी आ रहा है जा रहा है घर में, जब तक हम नहीं कहें देवताओं को के साथ में जोड़ते हैं, आवाहयामि स्थापयामि, आइए और विराजिए, बस विराजिए ही कुंभक हुआ, उसको रोक के रखना और स्टोर कर लेना। स्टोर कर लेंगे तो फिर दिन भर खर्च करते रहेंगे। तो ये संधारण क्षमता की जरूरत पड़ती है टेक्नोलॉजी। तो इसलिए सबने मिलेगा, कबीरदास भी ये शैली मिलता है तरह तरह के इसमें इन साधनाओं को अनहद नाद सब में। तो शब्द निरंतर मनुआ राता, मलिन वासना त्यागी, देखते हैं ना कुछ करना पड़ रहा है। रत्नाकर डाकू को भी यदि करते रहता यूं ही, डकैती अपना पेशा नहीं छोड़ता, तो उस जर्नी में बहुत उसमें भी आता, लेकिन बहुत लंबे टाइम्स में लग सकते थे। लेकिन थोड़ा सा ही प्रयास किया, उल्टा यू टर्न लिया, जर्नी के जो बहाव था निचले और पतन वाला उसको उलट दिया, यू टर्न ले लिया। और फिर देखिए इतना तप किया था, कहते हैं कि दीमक लग गए थे उसके शरीर में। अब वो और इतना गहराई तक हित पैदा कर लिया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। तो अपने ऊपर है कि हम अपने जर्नी को अनंत बिल्कुल लेंदी लेथार्जी बना दें या फिर एरियल मार्ग से वायुयान के द्वारा जल्दी पहुंच जाए। तो इसलिए क्रिया योग को जरूरत पड़ी। क्रिया योग क्या करता है कि बहुत लंबे जर्नी को क्विक बना लेता है। ये बहुत वैज्ञानिक पद्धति होती है। विज्ञान यदि न रहे तो आदमी को बहुत ही जीवन बहुत ही ये टफ बन जाएगा। अविद्या मृत्यु तीर्थवा, मृत्यु को पार कर सकता है, क्योंकि पदार्थ पर नियंत्रण करना सिखाता है। पदार्थ और पदार्थगत ऊर्जा पर हम कैसे नियंत्रण स्थापित करें। और चूंकि मृत्यु पदार्थ की होती है इसलिए उसको लॉन्ग लाइफ बना सकता है। तो इसके लिए योगिक क्रियाओं की जरूरत पड़ती है। तो अपने ऊपर है, यदि नहीं चल कर रहा है कि नहीं हमको क्या गरज पड़ी है करते रहे तो ठीक है, लेकिन उपलब्धि मिलनी चाहिए फिर। और यह गारंटी नहीं है कि अगला जन्म मनुष्य का ही मिलेगा। तो यह सोच करके रखा जाए कि इस अवसर का हमको यूं ही सस्ते दर में नाम लिखवा ले, पढ़ रहा है, कब तक पढ़ रहा है, हर बार एग्जाम देता है, सोचा अच्छा कभी पास करिए जाएंगे, देते रहेंगे तो ठीक है। ओल्ड एज में जाएंगे तो फिर जा करके एज एक्सपायर कर गया, जॉब भी नहीं मिलेगा। तो वो निर्भर करता है। सुखदेव मुनि की तरह कम ही समय में राजा परीक्षित को ज्ञान देने लायक बन जाए, वाह। भारत ऐसा रहा है जहाँ की बालक भी प्रौढ़ों को ज्ञान दिया है। अभिमन्यु प्रहलाद भरत ध्रुव जैसे बालक है जो प्रौढ़ों से आगे बढ़ बनते जननायक। तो वो वाला एंजॉय चाहिए तो कुछ अपना मेहनत अपना पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा जी। ठीक है, धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं।
जी बाबू जी, आशा दीदी का हैंड रेज है, तो दीदी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए, पूछिए। हाँ, प्रणाम पिताजी। हाँ जी, प्रणाम। शुरू। पिताजी, जब हर जीव आत्मा को पालेगा तो एक कोष के जीव जो होते हैं उसमें भी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार होता है। हर एक में होता है, चाहे खटमल हो तो भी उसमें मन नहीं होगा तो कैसे सोच जाएगा तकिया में छुप के धीरे से जाना खटमल। तो वो भी देखते हैं कितना बारीकी से घुस घुस के कहीं से पता लगा लेता है कि इधर से क्या है। तो ज्ञान है तभी तो, और क्रिया है, उसमें ऊर्जा है तभी इधर चल फिर रहा है। तो हर जीव में, कुत्ता भी है तो देखते हैं बैठने के पहले देख लेता है कि गोलाई में यहाँ पर आग है कि नहीं है, गोल गोल घूम कर देख लेता है। ज्ञान हर जगह है। सो भी रहा है, नाक पर मक्खी यूं कर लेता है, फिर सोए रहता है। तो इसका मतलब है कि नॉलेज है और साथ ही साथ में क्रिया पक्ष भी चल रहा है। तो ज्ञान के रूप में, क्रिया के रूप में देख रहे मैंने उसमें ये साफ हम लोग गति क्रिया है और उसमें बल है, ऊर्जा है, उसके भीतर में एनर्जी लेवल है। इसी को ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, जो हर जगह रहते हैं और इस तरह से ईश्वर को कहीं भी देख सकते हैं। चींटियां कभी कितना ज्ञान है, चल रही है, आप थोड़ा सा पानी सामने रख दीजिए, अब उसको सोचती है किधर से जाए, तो लूप रोड फिर खोजने लगती। तो हर जगह होता है। तो उसी को ज्ञान को मन कहते हैं। मन तो आकाश है, कहाँ आकाश नहीं है। जी ठीक है, धन्यवाद, आगे बढ़िए। ठीक, प्रणाम पिताजी। जी जी बाबू जी, एक प्रश्न हमारा है। आज उपनिषद की कक्षा में आया कि मूल बंध की क्रिया से प्राण, अपान, नाद और बिंदु में मूल बंध के द्वारा एकता की प्राप्ति होती है। तो इन चारों की एकता के विषय में थोड़ा बताइए बाबू। ठीक है। प्राण का फ्लो नीचे जा रहा था स्वाभाविक रूप में। स्वभावतः किसी मैग्नेट में नॉर्थ टू साउथ का फ्लो अपना बना रहता है, क्योंकि वहां से जो ऊर्जा आई है बाहर से, तो उसको पूरे होल बॉडी को देना है और ऊर्जा का पॉइंट बिल्कुल नीचे है मूलबंध। तो अब वो था कि पहले उसका बहाव को रोकते नहीं थे तो शरीर से जल्दी निकल जाता। अब मूलबंद कर लिया गया, योनि बंद वहां कर लिया गया, तो ऊर्जा का बहाव तो क्षरण तो रुक गया। ठीक, अब है उसको क्रमशः ऊर्ध्वगमन कराएंगे। उसको प्राण है, अपान है, इस तरीके से नीचे प्राण मिला, नीचे से मान लीजिए अपान ऊपर से रोक दिए और उसको ऊपर उठाना शुरू कर दिए चक्रवात। इसको प्राणायाम के क्रम में ही लिखा है। प्राणमय कोश को जब हम लोग अध्ययन करेंगे वहां, प्राणमय कोश में एक पाइएगा, एक चैप्टर है वांग्मय 13 में, प्राण के ऊर्ध्वगमन की चमत्कारी परिणतियां। यानी धीरे धीरे हम चक्रों क्लीन करके ऊपर उठाते जाते हैं। तो वो ऊपर उठ करके अब नाद बिंदु, अब देखिए सीधे बिंदु बिल्कुल सबसे ऊपर, परमात्मा को बिंदु कहते हैं। और नाद देखते हैं विशुद्धि को पार करते ऊपर जाना यहाँ से। तो ये अपानन, जैसे ओम भी बोल लेंगे, उच्चारण करेंगे तो नाभि से ही उसका होता है। तो ये लगता है कि प्राण का ऊर्ध्वगमन शुरू हो गया। तो नाद, जो वो वाली नाद स्थिति है ऊर्ध्वगमन के तरफ जाने वाली, तो वो सीधे जाकर के बिंदु तक हमें मिलाता है, यानी ऊपर वाला छोर पर सहस्रार तक हमें ले जाता है। तो बिंदु शब्द यहाँ पर परमात्मा के लिए आया है। तो ये सब चक्रों के माध्यम से वो प्राणों का गमन ऊपर से नीचे तक एक समत्व की स्थिति में आ जाता है, क्योंकि बिंदु नीचे भी जाएगा, ऊपर जाता है, दोनों हमेशा एकत्व के रूप में समत्व में आ जाता है। तो साधु सहज समाधि भली, वहीं पर भावरस्ती नहीं रहे, क्योंकि हाथ पांव से भी चलेगा, योगी भी चलता है, साधु भी काम करेगा समाज में, तो हाथ पांव से तो काम लेगा ही लेगा। तो हाथ पांव से करते हुए भी हाथ पांव में नहीं, ईश्वर के हाथ मान के कर रहा है। अब किसान है कोई व्यक्ति और कुदाल उठा रहा है, देखिए इसमें कहा है कि पूषा हस्ताभ्याम अश्विनो बहुभ्याम, पूषा के हाथों से, अश्विनी कुमार के भुजाओं से, हे कुदाल देवता आपको स्पर्श कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं। कितना इमोशनल बातचीत कर रहा है पदार्थ जगत से।
तो ये भाव तभी नहीं रहेगा जबकि बिंदु कण कण में घुला हुआ हो, अणोरणीयान भी रहेगा, महतोमहीयान भी रहेगा। वहां हर सूक्ष्म अति सूक्ष्म पार्टिकल तक अपना उसकी सत्ता है, वहां भी करेगा तो उसमें उलझेगा नहीं। यानी कि ऊपर से कोई ज्ञानवान व्यक्ति गया, जेल में भी जाएगा तो वहां के कैदियों को ज्ञान दे करके न जाने कितनों को उसको जीवन को सुधार देगा और फिर बाहर निकल कर वहां पर चला जाएगा। वो फंसता नहीं है, वही अधिकारी होता है अवतार का। तो जो ऋषि कहें, घोषणा करें कि मैं बार बार अवतार लेकर के आऊंगा जब तक यह ना हो, इसका मतलब समझिए कि वो फंसने वाला जीव नहीं है। आएगा, अपना टास्क करेगा, फुर चल देगा। यानी उसमें इतना सामर्थ्य, प्रकृति पे अवतार प्रक्रिया विष्णु की इसलिए चलती है कि वो प्रकृति मुट्ठी में बंद करके आते हैं। जो दलदल में से किसी को निकालने जा रहा हो तो समझिए कि दलदल में वो खुद नहीं दलदल में फंसेगा। डूबते हुए को वही उठा सकता है जो तैरने की बखूबी अपना नियंत्रण कर लिया। तो वही बात कही गई है कि वो उसमें ये मिला नहीं, यानी मूलबंद और मेडिटेशन केवल बंद नहीं, वो तो ऊर्जा का क्षण रोका, लेकिन ध्यान प्रोसेस से ऊपर उठाया जाता है, अपनी चेतना को सर्वव्यापी बनाते हैं। स्पष्ट हो रहा होगा लगता है। जी जी बाबू, हाँ धन्यवाद। ठीक है, बाकी कक्षाओं में हम लोग ले लेंगे। और देखिए तो अगला प्रश्न जी, अगला प्रश्न कुंदन भैया रखेंगे। जी भैया, आप अपना प्रश्न पूछिए। जी प्रणाम बाबू जी। जी, तो वीडियो आप अपना खोल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आमने सामने पैरेलल में कर लीजिए। जी धन्यवाद। देखिए तो यूथ लोग जब, वो साइंस वाले लोग जब जुड़ गए, तो चलिए पूछिए, अभी कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी अभी दिल्ली से बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, कहा जाए कुंदन जी? बाबू जी, मेरा प्रश्न था, मैंने ये चेतन अचेतन एवं सुपर चेतन मन में पढ़ा था कि आत्मा जब ईश्वर जो परब्रह्म है वो भी एक आत्मा है, उनका समुच्चय ही है। तो ये जो पृथ्वी पे या फिर पूरा ब्रह्मांड में जो और अन्य जीव है वो भी एक आत्मा है। तो क्या आत्मा का खंड हुआ है? आत्मा का खंड कैसे हो सकता है? तो इतने सारे आत्मा कैसे हो सकता है? अच्छा, तो आत्मा का खंड नहीं होता, आत्मा की सत्ता होती है। तो एक ही आत्मा है ना बाबूजी, फिर इतने सारे आत्मा कहाँ से आ गए? ईश्वर तो अच्छा, एक ही आत्मा है। हाँ ठीक है, वो आत्म तत्व जो कहा जाता है, आत्म तत्व जब कहा जाए तो वहां पर एक ही मानेंगे। वो एक इसलिए कहा गया है कि उसके क्वालिटी और जिसको डायग्नोस्टिक फीचर है सबके एक होते हैं। जैसे कि जल को हम समुद्र को भी कह सकते हैं पानी, जी और उसके ड्रॉप को भी पानी कह सकते हैं। तो जी जो समुद्र के पानी का जो गुण है उसका हर पॉइंट में होगा, हर ड्रॉप में होगा। जी या कोई लोटा उसमें डाल दे और लोटा से निकाल ले, तो लोटे के भीतर के भी पानी तो समुद्र का ही पानी है। जी तो लोटे में टांग करके कोई जा रहा हो, कहा कि क्या ले जा रहे हैं? समुद्र ले जा रहे हैं। लग रहा है कैसा लगेगा? नहीं। तो जिससे कि आत्मा सर्वव्यापी है, ठीक है। यदि केवल शरीर के भीतर में रहते तो अपनी भावनाएं विश्व के दर्द को नहीं समझ पाती, जी केवल शरीर के दर्द को फील करती। जबकि परिवार का दर्द, मित्रों का दर्द और पूरे समाज के साथ में पौधों के दर्द को भी साधक फील करता है। जी इसका मतलब है कि उसका बॉडी बहुत बड़ा है, जी ये शरीर तो सिर्फ उसका मुख्यालय है, तो तब वो जीवात्मा कहलाएगा। तो जीवात्माएं अनेक हो सकती हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में घुस करके चेतना तो इकाई कर सकते हैं। जब हाँ, परमात्मा की इकाई की कल्पना तो कर सकते हैं। तो इसमें पूछा एक बार एक ने कि श्वेताश्वतर उपनिषद में भी है कि आत्मा का साइज क्या होता है। जी जब कह रहे हैं कि सभी जीवों में जा सकता है, इसका मतलब है कि मच्छर जोनी में भी जा सकता है। तो यदि आदमी के आकार का आत्मा रहेगा तो मच्छर के शरीर में घुस नहीं सकता, सही बात। फट जाएगा उसका। तो अब रह गया, इसका मतलब है कि इतना सूक्ष्म है, कहा कि बालाग्र शतभागस्य शतधा, एक बाल के नोक का 100 घातांक 100 गुना सूक्ष्म कर दिया जाए, जी उतनी तो संख्या ही नहीं होती है। यानी कि इनफाइनाइट
अनंतता की इकाई को आत्मा कहते हैं। और जो जितना ही सूक्ष्म होगा उतना शक्तिशाली होगा, चाहे तो सूर्य को भी छेद करके आगे जा सकता है। तो आत्मा तो एक ही होगा ना बाबूजी? हाँ ठीक है, एक अपनी मान्यता के आधार पर वो अपना एक आवरण बना लिया। यदि छोटा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा तो एक अपने आप को मानेगा कि मैं ये हूं, तो एक खास बॉडी में रहते हुए फिर अपने को ब्रह्मा विष्णु महेश स्त्री पुरुष मानने लगेगा। ये जो मान्यताओं का बाउंड्री बना लिया है, यही बॉडी को छोटा कर दिया। यदि बाउंड्री खत्म हो जाएगी तो क्या हो जाएगा कि सारा अपना शरीर पूरा ब्रह्मांड व्यापी हो जाएगा आकाश के रूप में। फिर भी आत्मा जो पार्टिकल है, जो कण है या इकाई है, उसकी सत्ता तो रहेगी। जैसे आटा को गूंथना है तो पानी डाल दिए, गूंथ रहे हैं, तो उसके पार्टिकल्स तो रहेंगे। एक लोई बन गया तो भी वो तो हर हालत में रहेगा। कितना हो समुद्र में विलीन हो गए तो ब्रह्मलीन होने के बाद भी अपनी सत्ता बनी रहती है, लेकिन उसका कोई ये नहीं रहता। पूरा होल बॉडी ही, यानी कि बॉडीलेस बॉडी उसका नाम दिया गया है। हमने फील किया इसी रूप में आत्म साक्षात्कार की स्थिति में जी, अपनी सत्ता थी लेकिन अपना बॉडी दिख नहीं रहा था, लेकिन फील कर रहे थे कि पूरा ब्रह्मांड एक अमृतमय प्रकाश से केवल बना है और सारी वस्तुएं, यही वस्तुएं प्रकाश में बदल गई, यही वस्तुएं फिर सामने आ गई। इस तरीके के सीन को दिखाया गुरुदेव ने। तो कुल मिला के ये सोचा जाए कि पूरा ब्रह्मांड और पूरा परब्रह्म मिलाकर एक ही आत्मा है। अब उसमें दो कह देंगे तो ईश्वर के एक ओंकार, तो फिर जहां दो रहेगा तो लड़ेगा रोज कि मैं बॉस तू बॉस। तो सिर्फ अज्ञानता है, अज्ञानता बस हम सोचते हैं कि अलग अलग आत्मा है। हाँ, तो भेद दृष्टि को ही अज्ञानता कहते हैं, अभेद दर्शनम ज्ञानम। हम किसी और के शक्ति से चल रहे हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम हैं? हमारे भीतर में भी इस परब्रह्म की शक्ति काम कर रही है, हम सबके भीतर में है। तो अब कहिए कि उन्हीं की केवल शक्ति है, हर जगह तो ही तू है। ठीक है, धन्यवाद। प्रणाम बाबूजी, धन्यवाद। देखिए तो एस.सी. सिंह का है और देखिए जी बाबूजी, अर्निका दीदी का हैंड रेज है, वो अपना प्रश्न रखेंगी। जी दीदी। हम जब मुद्रा तो उसमें हम लोग को आपात पता चलता है, जब मूल बंद पता चलता है। देखिए तो साउंड को कुछ क्लियर कीजिए नितिन जी। साउंड क्लियर चैटिंग पे लिखने को। जी जी दीदी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। आप प्लीज अपना जो क्वेश्चन है वो चैट बॉक्स में लिख के दे दीजिए। अब अगला प्रश्न जो है सुभाष जी रखेंगे। जी भैया, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। पैरेलल में लाइए। हाँ, प्रणाम बाबूजी। हाँ जी प्रणाम। बाबूजी, एक प्रश्न था कि योग जो है वो तत्व है या टेक्निक है? इसको तत्व के रूप में कैसे लिया जाए? और टेक्निक के रूप में तो हम लोग लेते ही हैं, क्योंकि ये मैटर आता है कि भाई योगी बनिए, सबसे अच्छा योगी ही है। तो इसमें क्या मान के चले, उसको तत्व के रूप में कैसे लिया जाए और टेक्निक के रूप में? तो इस पर थोड़ा सा एक भ्रम हो रहा था। अब जैसे यह है कि एलवाई मिल गया, जोड़ दिए, गंगा और जमुना का मिलन हो गया तो जोड़ गया, तो एक तीसरी धारा सरस्वती निकल गई, उसके गुण नेचर बदल गए। दिन और रात्रि को मिला दिया, जोड़ दिया, तो उसको ना हम दिन कहेंगे ना रात्रि कहेंगे, एक अलग नाम रखना पड़ता है, संध्या। तो इस तरीके से एक अलग तत्व बन जाता है जोड़कर। तो जब साधक जिसकी अपनी चेतना, आत्म चेतना, ईश्वरीय चेतना के साथ घुल जाएगी, तो उस समय जो उसकी अनुभूति वाला लेयर होगा चेतनात्मक, उसको योग तत्व कह दिया। मतलब टेक्निक को अडॉप्ट करने के बाद जो मिलता है वही तत्व है। और जो विलयन की प्रणाली है वो टेक्निक आ गया, साधन पद कहलाया है। तो जी, ये सब जी, साधन में आ जाएंगे। जैसे कि
ये हाँ, गीता में ठीक बात आपने कही अभी कि वो उसको कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को एक जगह कि तपस्वी भी अधिको योगी, तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ होता है। तप करके अपने स्लाइड्स को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, तप में लगे हैं तो ऊपर चेतना हमारी जानी शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी विलयन विसर्जन का काम नहीं हुआ, समष्टि चेतना सभी नहीं जुड़ पाए। तो कहा कि तपस्वी अधिको योगी ज्ञानी भी हो च मतोधिकम, ज्ञान भी काफी मात्रा में ऊपर लिया लेकिन प्रैक्टिकल्स नहीं किए रहेगा तो भी बात नहीं। कर्मी भी अधिको योगी, कोई प्रैक्टिकल कर रहा है और ज्ञान के अभाव में कर रहा है तो भी जाकर के आंख में पट्टी बांध के दौड़ रहा है, अनासक्त कर्म नहीं होगा उससे। आत्मज्ञान के साथ में यदि कर रहा है तो उसको बहुत आसान पड़ेगा। इसलिए सांख्य योग बतानी बाध्यता थी कि तुमको कैसे आजीवन करो। और भी जाकर देखिए तो तीनों को अलग अलग लेकर के चलने पर दिक्कत आ रही, इसलिए ज्ञानी भी हो तो कर्मे भेष्यधिको तस्मात् योगी भव अर्जुन, तुम तीनों को जोड़ कंबाइंड कर, केवल ज्ञान योग और केवल भक्ति योग केवल कर्म योग को उसको बड़ाई गाने में और कौन किससे बड़ा है करने में समय मत बात करें। गायत्री त्रिपदा है, तीनों को मिला दें तभी जाकर के सब्जेक्टली पास करेगा और हर जगह उसकी पहुंच रहेगी। तो तीनों मिल करके ही एक बनता है, और नहीं तो अधूरा रहेगा और हैंडीकैप्ड साधक कहलाता चलेगा। हर व्यक्ति का ज्ञान प्रैक्टिकल में आना चाहिए और ज्ञान प्रैक्टिकल होता है उसमें आनंद में अनुभूति होनी ही चाहिए। सद्ज्ञान सत्कर्म मिलेगा तो होगा ही होगा। तो इसलिए उसमें प्रज्ञोपनिषद में भी आया होगा, उद्दालक ऋषि बता रहे हैं कि ज्ञान और कर्म मिलता है तो भक्ति अपने आप आ जाती है, सीधी धारा, अलग से कोई वैसा कोई तत्व नहीं है। ठीक है, धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं और 3 मिनट समय रह गया। तो इसका इसको जो ब्रह्म विद्या खंड में रखा है, हेलो, हाँ इंटरनेट मेरी आवाज आ रही है? अभी आई लेकिन उस समय नहीं आई थी, इंटरनेट का कुछ होगा डिस्टर्बेंस। कह दिया जाए फिर से। नहीं डिस्टर्बेंस है। आ रही है? आ रही वाला लाइन तो सुना जाता है लास्ट वाला, लेकिन मुख्य वाला आवाज नहीं आई। भाई ये पूछ रहे थे कि गुरुदेव लेकर के रखा है क्यों? हाँ जी, अभी डिस्टर्बेंस है, उसको हम बाद में ले लेते हैं। जी बाबूजी, चैट बॉक्स में 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न रजनी दीदी का है, वो पूछती हैं कि बाबूजी कैसे पता चलेगा कि आज्ञा चक्र जागृत हो गया है और आज्ञा चक्र को कैसे जागृत करें? प्रणाम। देखिए, हर अपने आप को एडवर्सिटीज में भी यदि माइंड बैलेंस है तो आज्ञा चक्र उसी को मानते हैं कि ये इनका डेवलप्ड है, और हर चीज में समझदारी का प्रयोग कर रहे हो तो उस हालत में उसके जो साइड इफेक्ट होते हैं, खराब प्रभाव उसमें नहीं आए, नहीं के बराबर आएंगे। तो छोटी छोटी चीजों में भी अपने हम समझदारी का प्रयोग करें। दूरदर्शिता को कहा जाता है प्रज्ञा, वहां प्रज्ञा का केंद्र है। केवल समझदारी भर नहीं, हमारी समझदारी कितने रेंज तक दूर दूर तक का काम करने वाली है। तो यह सब बातें मिल करके अपने आप का मूल्यांकन करना होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। जी बाबू जी, आखिरी प्रश्न को कुणाल जी का है, ये पूछते हैं कि आत्मा को समझे या जाने, अगर समझे तो कैसे, जाने तो कैसे? हमें लगता है जानने के लिए पंचकोशीय साधना को करने की शक्तियों को गुरु कृपा की जाए। हाँ ठीक है, उसको हम देखिए, आत्मज्ञान अलग होता है, आत्मबोध अलग होता है। आत्मज्ञान आत्म साक्षात्कार जिसे बोलते हैं, आत्मदर्शन जिसे कह दिया जाता है, और आत्मबोध अलग है, आत्मानुभव अलग है और आत्म कल्याण अलग है। यही दाहिने हाथ की गायत्री की 5 भुजाएं बनाई जाती है। ठीक है, समय हो गया है तो आगे नहीं हम बढ़ सकते, शांति पाठ कर लेते हैं। शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।